बेहतर तरीके से दिखा रहा है, बता रहा है। जो तमाम तस्वीरें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ सुप्रिया सुले जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ में पहुंची वोटिंग के लिए, और सुप्रिया सुले थोड़ी देर पहले ये भी कह रही है कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उनके नाम के साथ, वो उनका है नहीं, वो उनकी आवाज नहीं है, और उसको लेकर डिफेमेशन का केस भी वो कर रही है। सुप्रिया सुले ने वोटिंग कर दी है थोड़ी देर पहले, और सचिन तेंदुलकर ने वोट डाल दिया है, अक्षय कुमार भी वोट डालने के लिए पहुंचे, मोहन भागवत सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे, और उन्होंने कहा कि सही मुद्दों को अपने जहन में रखना, और तब वोट डालने के लिए पहुंचा। अक्षय कुमार यहां पर पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और जब बड़ी सेलिब्रिटीज यानी जब बॉलीवुड स्टार्स खासतौर से महाराष्ट्र में वोट डालने के लिए, देखिए अक्षय कुमार यहां हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर, और साथ ही ये मैसेज भी देते हुए कि अगर मैं सुबह सुबह निकल सकता हूं, हालांकि उनके रूटीन का हिस्सा है, वो अर्ली मॉर्निंग रुकते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपने काम पर जाते हैं। यहाँ राजकुमार राव आपको दिख रहे हैं, अभी हाल ही में स्त्री 2 जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर रही है, बड़ी चर्चा इनकी है। ऐसे में राजकुमार राव, अक्षय कुमार, ये दोनों ही सेलिब्रिटीज सुबह सुबह वोट डालने के लिए निकली हैं। थोड़ी देर पहले सचिन तेंदुलकर की तस्वीरें भी सामने आई थी। मोहन भागवत जिनका मैं जिक्र कर रही थी, मोहन भागवत सुबह सुबह मतदान करने के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असली मुद्दे जो अच्छे मुद्दे हैं उन्हें अपने जहन में रखिएगा, और सही मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही वोट डालिएगा। और वोट डालने के बाद वो स्याही वाली उंगली भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सीपी राधाकृष्णन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बड़े नेता पहुंच रहे हैं, और नेताओं की तो खासतौर पर यह जिम्मेदारी रहती है, पहले वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार करना, अपनी पार्टी के माहौल को और ज्यादा पॉजिटिव करना, यानी कि अपनी पार्टी के समर्थन में वोटों को जुटाना, और फिर सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंच जाना खुद वोट डालने के लिए, और फिर लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि आप भी घर से बाहर निकलिए। तो महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज एक ही चरण में हो रहा है मतदान। अगर आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो जल्दी से घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। साथ ही साथ तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सुबह से ये मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान के बाद बड़े चेहरों ने, सितारों ने क्या कुछ कहा, कुछ रिएक्शंस हैं, सुन लेते हैं। हमारे मुंबईकर्स को यही कहूंगी कि आप सभी बाहर आके वोट करें, जल्द से जल्द कीजिए। हर बार चर्चा होती है कि मुंबई में वोटिंग क्यों इतना कम है, इस बार हम कर दिखाएं, क्योंकि जो आप वोट करते हैं तो आप सवाल प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क हा बजावला पाहिजे। मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67% आसपास होतं, आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती। महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहिलं हे अशोभनीय आहे, आणि म्हणून माझं आव्हान आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानाचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत बजावा। तुम्हाला जी व्यक्ती, जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा। अब निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुणीतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत, हे जे रूप आलेलं आहे, तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात मतदान सारी योजनाएं लाई है, हमने काम किया है, आगे भी हम काम करना चाहते हैं। हमारा आगे क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हमने विजन, हमारा विजन में सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे अभी आगे कैसा करने का, क्या करने का। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछें तो बारामती के वोटर, बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे।
अजीत पवार ये कह रहे हैं कि काम पर हमें यकीन है, अच्छा काम किया है और यकीन है कि वोटर्स फिर से जिताकर असेंबली में भेजेंगे। आपने बड़े चेहरों को देख लिया, बड़े राजनेताओं को देख लिया, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। साथ ही कुछ नाम भी मैं बड़े आपको बता दूं, फरहान अख्तर ने अपना वोट डाल दिया है, अली फजल ने अपना वोट डाल दिया है, फिल्म निदेशक है जोया अख्तर, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। तो सभी बड़े चेहरे लगातार वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे हैं। आप अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो जल्दी से निकलिए। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड की बची हुई 38 सीटें, यूपी की 9 सीटें बड़ी इंटरेस्टिंग है। 4 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ में सुरेश नखुआ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वीडी सिंह हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता, ज्योति कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सीमा मलिक हैं, प्रवक्ता एनसीपी, ये शरद पवार गुट से हैं, चंचल कुमार हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ए.के. मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचारी भी निशाने पर रहे, नोटों का बैग भी मिल गया, झारखंड में परिवारवाद का मुद्दा छाया रहा, डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया, नोटों का पहाड़ भी जिक्र रहा, और इधर यूपी में उपचुनावों को लेकर बुरके तक पहुंच गई है लड़ाई, वोटर आईडी ना देखी जाए, ये तमाम मुद्दे छाए रहे और आरोप प्रत्यारोप भी हमने खूब देखा। लेकिन सुरेश नखवा जी, आज ऐसा लग रहा है कि अग्नि परीक्षा का दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आज चर्चा में बने हुए हैं। बहुत ज्यादा खास कुछ हुआ नहीं था झारखंड और महाराष्ट्र के लिहाज से। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आप सही कह रहे हैं, अग्नि परीक्षा का दिन है। पिछली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीटें थी महाराष्ट्र में। इस बार हमारे लिए ये चुनौती है कि हमें 105 से जैसे ज्यादा कैसे लाना है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी और है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना रही है। और जैसे झारखंड में आपने कहा कि झारखंड में जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जो विनाश ढाया है, जो आम आदमी पे उन्होंने जो कहर ढाया है, उसके बाद झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यूपी का भी जिक्र कर लीजिए। यूपी तो है ही हम तो कहते ही हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। जैसे हम अंग्रेजी में हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसी चीज को हमने हिंदी में कह दिया कि एक है तो सेफ है, या बटोगे तो कटोगे, तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। और जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो, तो यूपी में जो लोकसभा में हुआ वो एक एबेरेशन था, मैं उसको एक एबेरेशन बोल सकता हूँ। अब ये जो उपचुनाव हो रहा है, आप देख लेंगे इसमें रिजल्ट क्या आते हैं। यूपी हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आपको कोई दिक्कत है, आपको साथ नहीं रहना है, आपकी इच्छा है, बाकी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश तो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, बीडी सिंह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीडी सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये इस बात का तो सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि आखिर शिवसेना किसकी है। आप लोगों को जरूर 3 कमान जो है वो चुनाव सिंबल के तौर पर मिला, लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे यही कहते हुए नजर आए कि आपके नेता ने पार्टी जो है वो चोरी कर ली। देखिए, ऐसा है कि जो शिवसेना असली कौन है नकली कौन है वो तो ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन में क्लियर हो गया कि हम लोग का जो स्ट्राइक रेट था वो 47% था, और मसाल ग्रुप उद्धव जी की जो शिवसेना थी उनकी 42%। सीटें किसकी ज्यादा थी? सीटें परसेंटेज देखा जाता ना, परसेंटेज जो अगर देखें तो हम लोग का जो है 15 में ये आप सहूलियत से कह रहे हैं ना कि परसेंटेज देखा जाता है, क्योंकि हम तो हार जीत ही देखते हैं और चर्चा भी बाद में हार जीत की ही होती है। यूं तो फिर विपक्षी पार्टियां भी यहाँ दावा करने लग जाएं कि परसेंटेज में देखिए हमें तो इतने % मिला था, बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन फाइनली देखा तो रिजल्ट जाएगा। फाइनली रिजल्ट ही देखा जाता है। और इस बार जो है जो हमारी पार्टी है विकास के मुद्दे पे काफी लड़ रही, जैसे लाडली बहन योजना हो गया है, टोल माफी, और इसके बाद जो है मदरसों के टीचरों का जो है उनका सैलरी बढ़ाया गया है। तो इस बेस अगर विकास बड़ा मुद्दा है तो बैग में नोट क्यों भरने पड़े? नोट की कोई प्रूफ नहीं ना, प्रूफ नहीं मिल देखिए अभी जो मैंने तो वो पूछा जो तस्वीरों में देखा।
तस्वीरों में देखा, लेकिन जो नोट फहराए जा रहे दूसरे के हाथों में थे। वो जो आप विनोद तावड़े जी की बात करें, उनके हाथ में तो नहीं दिखे नोट जो है। बैग किसका था? बैग जो भी है, भी उसमें गाड़ी में बैठे थे लोग जो है, अभी उसका भी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या है। इलेक्शन उसका जो है, चुनाव आयोग उसका जो है संज्ञान लेगा जो है। ठीक है बीडी सिंह जी, इतना तो बता दिए कि अगर चुनाव के परिणाम आप लोगों के अनुकूल नहीं रहे तो ये जो पूरी जंग है जो एकनाथ शिंदे ने शुरू की, जिसमें शिवसेना का दो फाड़ उन्होंने कर दिया, ऐसे में असली नकली कौन है? ये तो अब लोकसभा के चुनाव परिणाम जब सामने आए थे तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जोर शोर से कहते नजर आ रहे थे। ये लिटमस टेस्ट, फाइनल टेस्ट आप इसे मानेंगे ना, ये जो परिणाम सामने आएंगे? बिल्कुल मानेंगे। जो जनता का जो ये होगा, जो जजमेंट होगा, वो जनता के हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग काफी सीटों से जीत के आएंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन है, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, यहाँ एमएम फैक्टर जो है काफी लग गया है। एमएम फैक्टर देखा जाए तो जो है, जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट देखिए, अभी अगर शिवसेना को जाने तो शिवसेना जो है हिंदू और मराठी अस्मिता की वोट की जो है लड़ाई लड़ती थी जो है। अभी जो है जो बाला साहब ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी, जो शिवसेना की, वो सारी जो है पॉलिटिक्स जो है माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने ले लिया है। क्योंकि जो है उद्धव जी जो है वो एमएम फैक्टर के साथ लगे हुए हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि बीच में दिंडोसी में एक मस्जिद के अंदर उनके एक्स एमएलए सुनील प्रभु जी जाते हैं और वो मौलाना साहब से मिलते हैं और मौलाना साहब से बोलते हैं कि वो बाला साहब वाली पहली शिवसेना नहीं है, अभी शिवसेना चेंज हो गई है। और ये चीज जो है सुनील प्रभु मस्जिद से बाहर आके उसको उस बात की पुष्टि करते हैं और मौलाना साहब उसके एक घंटे बाद बाहर निकल के फतवा जारी करते हैं कि जो पहले बाला साहब के ठाकरे। अब जरा सोचिए कि ये जो कंफ्यूजन है और बताना पड़ रहा है कि किसकी कौन सी शिवसेना है, तो अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के लोगों में ये